इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कच्चे आलू के छिलकों को मैंने निकालकर अच्छे से इन्हें धो लिया है और अब इसको हम एक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ग्रेटर के मोटे वाले छेद है ना, उससे ग्रेट करेगा, क्योंकि इस रेसिपी के लिए आलू के लच्छे हमें थोड़े मोटे ही चाहिए। तो इस तरह से इसे ग्रेट कर लेना है। इसे ग्रेट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी आलू ग्रेट हो जाता है। और हाँ, इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको आलू उबालने की जरूरत भी नहीं है, यानी कि पहले से आपको कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन हो तो तुरंत इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देखिए मैंने आलूओं को ग्रेट कर लिया है, बहुत ही जल्दी ये ग्रेट हो गया है। तो अब इस आलू के लच्छे को पानी में भिगा देंगे और पानी डालकर इसको अच्छे से धुल लेना है, ताकि आलू के लच्छे अच्छे से साफ हो जाए और इसका स्टार्च निकल जाए। तो हमको 3 से 4 बार अच्छे से इसको धुल लेना है। तो अब हम आलू के लच्छे मुट्ठी में लेना है और इस तरह से मुट्ठी से दबाते हुए इसके पानी को अच्छे से निचोड़ कर निकाल लेंगे और इसको दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमें सभी आलू के लच्छे को पानी निचोड़ कर निकाल लेना है, यानी कि इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अच्छे से इसका पानी निकालिएगा। तो ये देखिए मैं इनको अच्छे से धुलकर कर ले आई हूँ और ये देखिए आलू के लच्छे हमारे बिल्कुल साफ हो गए हैं। और आपको आलू के लच्छे उठाकर दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे आलू के लच्छे निकले हैं। तो अब हमारे आलू के लच्छे ड्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ में डालेंगे बारीक कटी हुई हरा धनिया के पत्ते और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक हमें पहले ही डाला था तो उसमें थोड़ा ही नमक डालेंगे। तो इस स्टफिंग को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। अब इसको रेस्ट पर छोड़ देंगे। ये रेस्ट पर है। अब तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इस नाश्ते को हम सूजी और मैदा से नहीं बनाएंगे, इसको हम गेहूं के आटे में बनाएंगे। तो हम 1 कप गेहूं का आटा ले लिए हैं। तो इसी के साथ हम 1 छोटा चम्मच नमक का डाल दिए हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा। और साथ में हम आधा छोटे चम्मच अजवाइन ले लिए हैं। तो अब हम इस सभी चीजों को इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इस तरह से मिलाते हुए इसका हमें एक डो लगा लेना है। जैसे हम रोटी के जैसा आटा तैयार करते हैं वैसे ही हमें इसे तैयार करना है। हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब हम अपने डो को एक टिकिया की शेप दे देंगे। तो अब हम इसको एक चकले पे बेल लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे ताकि ये चकले या बेलन में चिपकेगा नहीं, अच्छे से बेल जाएगा। इसके बाद हम इसे बेल लेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना, उसी तरह से बेल लेना है। लेकिन लोई हम यहाँ पे बड़े साइज का ले हैं, तो रोटी भी हमारा बड़ा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर जैसे रोटी का थिकनेस रहता है ना, उतना ही पतला हमें इसे बेलकर तैयार करना है। तो ये देखिए यहाँ हम रोटी को तैयार कर लिए हैं। तो इसके ऊपर जो आलू के स्टफिंग बनाए थे ना, उसमें से आधा स्टफिंग इसके ऊपर डाल देंगे और अब इस स्टफिंग को इस रोटी के ऊपर चारों तरफ से फैला लेंगे। तो इस तरह से आधा मैंने स्टफिंग को फैला लिया है और अब इस साइड से आधा इंच जितना फोल्ड करेंगे ताकि इधर जो हमारा स्टफिंग है वो गिरेगा नहीं। तो दोनों साइड से इसे आधा इंच फोल्ड करेंगे और इसके बाद इसके किनारे को उठाकर हम इसे रोल कर लेंगे। तो रोल को टाइटली करिएगा, इससे रोल हमारा अच्छा बनकर तैयार होगा। अंदर से इसकी लेयर बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होगा। तो रोल को बनाने के बाद इसे ऐसे 1 से 2 बार इस तरह से चकले पर घुमाते हुए रोल करेंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो ये रोल हमारा बनकर तैयार है। हम इसे साइड में रखते हैं और अपना दूसरा रोल भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ अब हम इसे स्टीम करेंगे। आप इसे स्टीम करने के लिए कोई भी कढ़ाई या स्टीमर ले लीजिएगा। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट पका लेने हैं।
थोड़ी ही देर में हमारे रोल बनकर तैयार हो गए हैं। जब तक रोल पक रहे हैं तब तक एक कटोरी लेंगे। 3 चम्मच गेहूं के आटे, आप इसके जगह पर मैदा या चावल का आटा भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा काला तिल डालेंगे और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और साथ में डालेंगे बारीक कटी हुई हरा धनिया के पत्ते। और इसके बाद इसमें पानी डालेंगे, तो पानी को एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और इसको मिलाते हुए अच्छे से रोल तैयार करना है। इसे अच्छे से फेंटना है जिससे घोल में बिल्कुल भी गुठलियां नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर घोल हमारा तैयार हो चुका है। मैंने इसको ठंडा कर लिया है। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, एक रोल में हम 2 पीस बनाकर तैयार किए हैं। अब दूसरा पीस लेंगे और इसका थोड़ा छोटा छोटा पीस कट किए हैं। आपको जैसा ठीक लगे उस हिसाब से कट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए कितने ही अच्छे हमारे रोल बनकर तैयार हुए हैं और इसके लेयर बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। और हाँ, अगर आप बिना तेल वाला खाना चाहते हैं तो आप अपने पसंद के चटनी के साथ इसे ऐसे भी खा सकते हो। लेकिन अगर आप इसे क्रिस्पी बनाकर खाना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर जो घोल बनाए हैं, इस घोल में इस नाश्ता को डालेंगे और घोल में इसे अच्छे से डिप कर लेंगे। और इसके बाद इसको हम इस कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिए थे। तो इस तेल में हम अपने नाश्ते को एक एक करके डालते जाएंगे और ध्यान रखिएगा, इसे मीडियम फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे क्योंकि नाश्ता पहले से ही पका हुआ है। अगर हम मीडियम या लो फ्लेम में इसे पकाएंगे तो बहुत ऑयली हो जाएगा। और इसी तरह से उलटते पलटते हुए इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिएगा नाश्ता हमारा कितना क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। और ये लीजिए, सुपर टेस्टी क्रिस्पी ये नाश्ता हमारा तैयार है। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही रेसिपी देखने के लिए हमें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।